आज हमारी महफिल को रोशन और ताबनाक बनाने के लिए, हमारे इजलास को तारीखी और यादगार बनाने के लिए ऐसी ऐसी रोशन हस्तियां जलवा अफरोज हैं कि जिनकी ज़ियारत और मुलाकात इबादत, जिनके इरशादात और फरमूदात खैर व फलाह और बरकत व सआदत, जिनका रास्ता राह सुन्नत, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दीन खुदाबंदी की खिदमत है। तो लीजिए, उन्हीं में से एक इंतहाई मुबारक हस्ती को बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दावत खिताबत दी जा रही है, जिससे मेरी मुराद हजरत मौलाना मोहम्मद इखलास साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया बिलगरामी हैं, उस्ताद मदरसा दारुल फलाह बाराबंकी। मैं आपको इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं इस शेर के साथ कि वीरान मस्जिदें हैं, सूनी हैं खानकाहें, वीरान मस्जिदें हैं, सूनी हैं खानकाहें, पहचान अब हमारी मिलती नहीं कहीं से, बदरो हुनैनो खंदको खैबर की सरजमी को, ए मेरे रहनुमा तू आवाज दे कहीं से। हबीबना व शफीअना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थलाथुन मुंजियातुन व थलाथुन मुहलिकातुन अम्मल मुंजियातु फतक़वल्लाहि फिस्सिर्रि वल अलानिया वल क़ौलु बिल हक़्क़ि फिर रज़ा वस्सख़ति वल क़स्दु फिल ग़िना वल फ़क़्रि व अम्मल मुहलिकातु फहवन मुत्तबउन व शुह्हुन मुताउन व इजाबुल मर्इ बिनफ्सिही व हिय अशद्दुहुन्ना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन निज़ाम, पर्दा नशीन माएँ और बहनें, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में 3 चीज़ें ऐसी बयान फरमाई हैं कि आदमी अगर उनको इख्तियार करे तो नजात पा जाएगा, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से बच जाएगा। और 3 चीज़ें ऐसी बयान फरमाई हैं कि अगर उनको इख्तियार कर ले तो तबाही के गार में गिर जाएगा, हलाक हो जाएगा, मुसीबत में पड़ जाएगा। मुख्तसर अंदाज से वो 6 बातें मैं अर्ज कर रहा हूँ, चंद मिनट के अंदर इंशाअल्लाह बातें पूरी होंगी। पहली बात जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मल मुंजियातु फतक़वल्लाहि फिस्सिर्रि वल अलानिया, जो चीज़ नजात देने वाली है तमाम परेशानियों और मुसीबतों से, दुनिया और आखिरत की तमाम परेशानियां जिससे दूर होंगी, वो पहली चीज़ है तक़वा। तक़वा का मतलब क्या है? तक़वा का मतलब यह है कि अल्लाह का खौफ इस दर्जा हो कि आदमी गुनाहों से बच जाए। गुनाह आदमी जब ही करता है जब तक़वा नहीं होता है, अल्लाह का खौफ नहीं होता है, उसके जहन में ये बात नहीं होती है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा होता है, ये बात नहीं समझता है। वो जब गुनाह का नंबर होता है तो वो दाएं देखता है, बाएं देखता है, आगे पीछे सब कहीं देखता है, कोई देख तो नहीं रहा है। दरवाजे बंद हैं, रात की तारीकी है, सोच रहा है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन देखने वाला देख रहा है। अगर ये बात उसके दिमाग में होगी तो फिर मोबाइल की गंदगियों में, रात की तन्हाई में लिहाफ ओढ़ करके वो घुसेगा नहीं गंदगी में, उसके हाथ उस गंदगी में नहीं डूबेंगे, उसका दिमाग गंदगी में नहीं डूबेगा। उसके जहन में ये बात रहेगी कि मेरा अल्लाह तो देख रहा है, सब रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। इसलिए तक़वा इख्तियार करना चाहिए, इस दर्जा अल्लाह का खौफ होना चाहिए कि आदमी गुनाह से बच जाए। पुलिस का खौफ होता है, इस वजह से गुनाह पुलिस के सामने नहीं करता आदमी। ऐसा कोई ढिठाई वाला नहीं कि पुलिस के सामने गुनाह और गलती करे, जुर्म करे, जान रहा है कि डंडा बजेगा, जान रहा है। क्या अल्लाह का पुलिस के बराबर खौफ होता है हमारे अंदर? सोचे, गौर करें
कि पुलिस के बराबर भी वो खुदा जो सारी कायनात का मालिक है, जो हर वक्त पकड़ पर पूरा इख्तियार रखता है, और उसकी पकड़ आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसकी पकड़ से बचा नहीं सकती है। और फिर ढिठाई से अल्लाह के सामने हम गुनाह करते हैं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह का खौफ हमारे दिल में नहीं है। छोटे बड़े तमाम गुनाहों से बचने का नाम तकवा है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उबई इब्न काब रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, तकवा क्या है? हजरत उबई इब्न काब ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, क्या आपका गुजर कभी जंगल के रास्ते पर हुआ, पगडंडी पर? कहा, कैसे आप वहां चले, कैसे रास्ता तय किया? कहा कि ये कपड़ों को कायदे से समेट लिया और चलते रहे। कहा बस यही तकवा है कि दुनिया में तरह तरह के कांटों की झाड़ियां हैं, गुनाहों की झाड़ियां हैं, उनसे अपने आप को बचा करके और मंजिल की तरफ चलते रहने का नाम तकवा है। जब आदमी तकवा इख्तियार करता है तो फिर मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह, जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह उसका हो जाता है, और जिसका अल्लाह हो जाता है सारी कायनात उसकी हो जाती है। देख लीजिए, जो अल्लाह वाले हैं, बुजुर्गान दीन हैं, अहलुल्लाह हैं, सुलहाए इकराम हैं, औलियाए इज़ाम हैं, देख लीजिए आप। मैंने तो बहुत देखा है। हरदोई में हजरत मुहियुस सुन्ना मौलाना साहब राहुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, और अब हमारे हजरत ये, मैंने वहां पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है। बहुत देखा है, लोग नाक रगड़ रगड़ करके चीजों को हदिया तोहफा पेश करते तो हजरत वापस कर देते थे। बहुत देखा है। मालूम ये हुआ कि आदमी जब तकवा इख्तियार करता है तो सारी हैसियतें खत्म हो जाती, खुदा की हैसियत उसके सामने होती है, फिर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। और उसी को कुरान ने कहा, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो आदमी तकवा इख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए गैब से रास्ते निकाल देता है। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रोजी देता है कि उसको गुमान भी नहीं होता आ कहां से रहा है। हम माल के पीछे भागे भागे फिरते हैं। बुजुर्गों के देखिए, न कोई फैक्ट्री है, न कोई कारोबार है, न कोई कारखाना है, न कोई तिजारत है, कुछ नहीं, और कोई कमी नहीं। हजरत मुहियुस सुन्ना मौलाना साहब राहुल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 35 हज किए। कितने? क्या कोई फैक्ट्री वाले थे? बड़े बड़े करोड़पति यहाँ बैठे होंगे इसी मजमे में, इसी में भी होंगे, और न जाने कहाँ कहाँ हैं। आप बताइए कितने हज कर पाते हैं वो? मालूम ये हुआ कि जब तकवा होता है, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की याद दिल में होती है, अल्लाह की याद की आग लगी होती है, तो सारी कायनात उनके पीछे पीछे होती है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह, जो अल्लाह का हो जाता है बस अल्लाह उसका हो जाता है। जिसका अल्लाह हो गया फिर क्या कमी रह जाएगी। आज देखिए, जरा सा किसी नेता से, MP MLA से ताल्लुक हो जाए, फूले नहीं समाते हैं। जरा से किसी थोड़ा सा रगड़ा झगड़ा हो जाए, ओहो जानते नहीं मुझे, घर खुदवा दूंगा तुम्हारा। ये कैफियत होती है। आसमान पर दिमाग होते हैं। हालांकि वो जो नेता या जो भी अहलकार है, ओहदेदार है, उसके ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, उसको सस्पेंड करने की भी सलाहियत रखते हैं। लेकिन जो अहकमुल हाकिमीन है, सारी कायनात का मालिक है, उससे अगर ताल्लुक हो जाए तो कितना दिल ऊंचा और भर जाएगा। इसलिए उससे जुड़ने की जरूरत है। इसलिए अहलुल्लाह को, इन बुजुर्गों को बुलाया जाता है ताकि बुजुर्गों से जोड़ पैदा हो जाए, रब्त पैदा हो जाए, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाए, अल्लाह की मारिफत हमको हासिल हो जाए। तो पहली चीज, 15 मिनट मुझे टाइम दिया गया है, उसी में बात को जहां तक हो पाएगी थोड़ी बहुत जिक्र कर दी जाएगी। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और अल्लाह ऐसी जगह से उसको रोजी देते हैं, ऐसे हालात और ऐसे असबाब हो जाते हैं, ऐसे रास्ते खुल जाते हैं कि उसको पता भी नहीं चलता कहां से आ रहा है, सारे काम उसके होते रहते हैं। तकवा इख्तियार करना चाहिए। दूसरी चीज, वल क़ौलु बिल हक़्क़ि फ़ी रज़ा वस्सख़ति, दूसरी चीज जो नजात देने वाली है वो किसी से खुश हो या ना खुश हो, हक बात कहें। पैमाना हमारा बदल जाता है। किसी से खुश हैं तो उसकी बुराइयां भी हुनर मालूम होती हैं,
और नाखुश हैं तो उसकी खूबियां भी ऐब नजर आती हैं। गैर की आंखों का तिनका तुझको आता है नजर, देख अपनी आंख में गाफिल जरा शहतीर भी। शहतीर तो लोग अब जानते भी नहीं होंगे, पहले मोटी मोटी लकड़ियां जो छतों में डाली जाती थी। आजकल के लड़के शहतीर ही नहीं जानते होंगे, कच्चे मकान ही नहीं रहे। गैर की आंखों का तिनका, तिनका दूसरे के आंख में पड़ा वो तो नजर आ रहा, और तुम्हारी आंख में इतनी मोटी लकड़ी वो नहीं नजर आ रही है। गैर की आंखों का तिनका तुझको आता है नजर, देख अपनी आंख में गाफिल जरा शहतीर भी। अपने ऐब हमको नहीं नजर आते, दूसरे के ऐब नजर आते हैं, बल्कि दूसरों की खूबियां भी ऐब बन जाती हैं। अगर कहीं दो आदमियों का इत्तेफाक से कुछ मुनाकशा हो जाए, इख्तलाफ हो जाए, और वहां पर बात कहने की आ जाए और हमारा एक आदमी उसमें से हो, तो घुमा फिरा करके गोल मोल करके हम अपने वाले आदमी की बात करेंगे कि नहीं ऐसा था वैसा था और तुम समझे नहीं होगे, तुम नहीं समझ पाए। हक बात आदमी नहीं कहता, हक मुर्रुन, हक बात कड़वी लगती है लेकिन हक कहना चाहिए, हक कहना चाहिए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफा हैं, बादशाह हैं। आपका हजरत उबई इब्न काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक बात के सिलसिले में झगड़ा हो गया। उस वक्त काजी हैं ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु। दोनों मुकदमा लेके जाते हैं, जज जो बैठे हुए हैं ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास में। किसका मुकदमा जा रहा? अमीरुल मोमिनीन का, खलीफा का, बादशाह का। जब मुकदमा पहुंचता है, दोनों लोग सामने होते हैं। ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जगह पर हजरत उमर को बिठाना चाहते हैं। हजरत उमर कहते हैं ये इंसाफ के खिलाफ है। देखिए ये है हक बात, हक बात ये है। हजरत उमर फौरन बोल देते हैं कि ये इंसाफ के खिलाफ है। इस वक्त मैं और उबई इब्न काब दोनों तुम्हारे सामने बराबर दर्जे में खड़े हैं अपना मुकदमा लेकर के, तुमको बराबरी की नजर से तुमको देखना है। उसके बाद में मुकदमा शुरू होता है। उबई इब्न काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं अब अपनी बात कहिए, दावा पेश कीजिए। हजरत उबई इब्न काब ने अपना दावा पेश किया बाग का। कायदा उसूल के मुताबिक उनसे गवाह मांगे, गवाह उनके पास नहीं थे। अब उसूल ये है कि जब गवाह पेश न कर सके तो जिस पर दावा है उससे कहो कसम खा जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हजरत उबई इब्न काब ने कहा कि इनसे कसम लीजिए। काजी साहब, जज साहब ने कहा हजरत उबई इब्न काब से कि भाई ये अमीरुल मोमिनीन हैं, मुनासिब तो ये है इनसे कसम ना लो, इनसे कसम ना लो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं क्या आपके पास मुकदमा अगर आता है और कसम का नंबर आता है तो क्या आप दूसरे मुकदमे में यही मशवरा देते हैं कि कसम न ली जाए? देखिए इंसाफ क्या चीज है, इंसाफ इसी को कहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कोई मशवरा नहीं देते हैं। बहरहाल हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कसम खा गए और वो बाग का फैसला हजरत उमर के हक में हुआ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम अगर उस जगह पर होते तो क्या करते? अपने ओहदे को और अपने आओ भगत को देख करके दूसरों पर रोब डालते। लेकिन हजरत उमर ने नहीं, इंसाफ की बात कही। मालूम यह हुआ कि आदमी को चाहिए, चाहे अपना हो या पराया, चाहे किसी से खुश हो या नाराज हो, चाहे आपकी किसी से बनती हो या ना बनती हो, जब नंबर आए बात कहने का तो हक बात कहिए। वल्कौलु बिल हक़्क़ि फी रज़ा वस्सख़ति। ईमान का तकाज़ा ये है। कैसा हमारा ईमान है, मुंह देखी बात हम कहने लगे। बल्कि आज तो मिजाज ये हो गया, अगर कोई पूछे भाई इस बारे में आप बताइए क्या है, तो गोलमोल कह रहे भाई हम क्या बताएं, हम तो क्या बताएं भाई, आप समझो हम क्या बताएं, बस ये कह देते हैं। हक बात आदमी बोलता नहीं, क्यों? बुरे बन जाएंगे, बुराई हो जाए, इसलिए हक बात नहीं कहता है। इस दर्जा का ईमान नहीं कि हक बात पर आमादा कर दे। तीसरी चीज, वल क़स्द फिल ग़िना वल फ़क़्र। तीसरी चीज जो नजात देने वाली है वो ये है कि आदमी की दो ही हालतें होती हैं, या तो गुर्बत की होती है, तंगी की, या मालदारी की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का तरीका बतलाया
कि माली हालत अच्छी हो तो और गरीबी हो तो दोनों हालात में आप दरमियानी राह इख्तियार कीजिए। खर्चे में दरमियानी राह इख्तियार कीजिए। ऐसा ना हो कि पैसा आ गया तो ऐसे अल्ले तल्ले हो रहे हैं कि हर चीज अब होटल से आ रही है, अब घर में खाना नहीं बन रहा है, अब इनको घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा है। किसी कोई जरूरत हो, कोई मेहमान आ गया, कभी कोई तबीयत नहीं ठीक है, वो अलग बात हो गई। एक मिसाल दी मैंने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल क़स्द फिल गिना वल फ़क़्र, माली हालत कैसी भी हो तुम दरमियानी राह इख्तियार करो। अगर दरमियानी राह पे चलोगे, पहनने ओढ़ने में, गाड़ी घोड़े में, मकान में, खाने पीने में, तो तुमको परेशानियां नहीं आएंगी। और देखिए ये हदीस खूब समझ में आती है। अभी 4 साल पहले कैसे हालात थे, सारी दुनिया का चक्का जाम हो गया था, लॉकडाउन, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति खाकपति हो गए थे, खाने पीने के लाले पड़ गए थे। ये सूरत हाल थी, तमाम फैक्ट्रियां, कारोबार सब बंद। कैसे हालात आ गए थे। अब जिनके रोजाना के 10-10, 20-20 हजार के खर्चे हैं, उनसे पूछते क्या पोजीशन है उनकी। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का तरीका बतलाया, वल क़स्द फिल गिना वल फ़क़्र, कैसी भी हालत हो आप दरमियानी राह इख्तियार कीजिए, मुनासिब अंदाज से इस्तेमाल कीजिए चीजों को, खाने पीने की चीजें इस्तेमाल की, बरतने की चीजों को। 3 चीजें जो हलाक करने वाली हैं उनका तर्जमा करके बात को खत्म करता हूं। वअम्मल मुहलिकातु फहवन मुत्तबउन, पहली चीज जो इंसान को तबाह करने वाली है वो अपनी ख्वाहिश पर अमल करना, जो तबीयत चाहे सो कर ले। जाहिर बात है ये तरीका और ये आदत तो इंसान की नहीं होती, तो जानवर की होती है। इंसान तो अपने अकल से, दिमाग से फैसला करता है, दिल उसका जो है सही बात बताता है। ऐसा नहीं जो मिजाज में आए, जो तबीयत कहे वो कर ले। ये तो इंसान का मकसद ही नहीं है। सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमको पैसा इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे पैसा कमाना चाहिए और कैसे अल्लाह की इबादत करना चाहिए। जिस खुदा का दिया हुआ खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिस खुदा के दिए हुए पैरों से चल रहे हैं, जिस खुदा की दी हुई जुबान से बोल रहे हैं, जिस खुदा की दी हुई आंखों से देख रहे हैं, ये सारी नेमतें और सारी मशीनें उसकी बगैर किसी किराए के पैसे के हम इस्तेमाल कर रहे हैं। खाने की मशीन, पीने की मशीन और सोने की मशीन और सूंघने की मशीन और सुनने की मशीनें रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं। न इनका कोई किराया पड़ रहा, न कुछ पड़ रहा है। तो उस खुदा का शुक्र तो अदा करना चाहिए, उसके सामने इस पेशानी को झुकाना तो चाहिए। कैसी इंसानियत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। क्या मतलब? जिन घरों में नमाज नहीं पढ़ी जाती वो कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना मना है, तो हमारे घर कब्रिस्तान बने हुए हैं। गैरों को देखिए, सुबह अव्वल वक्त उठते हैं। गैर मुस्लिम सफर कीजिए आप, उनके लड़के दौड़ते हैं, वो सुबह सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं। और मुसलमान पास 4 पैसे जब आ जाते हैं तो फिर 8 बजे नहीं 10 बजे उठता है वो, फिर 11 बजे अपनी दुकान पे जाता है। पैसा आ गया ना, अब जितना पैसा आता है उतना ही नाशुक्री उतर आता है। सोचिए, जो खुदा दे रहा है क्या इसलिए दे रहा है नमाजें कज़ा की जाएं। उनके बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ते, अरे क्या उठाओगे, बच्चा है भी, फिर नमाज के लिए नहीं उठाएंगे। बड़ा प्यार है, प्यार नहीं है, जहन्नम में ढकेल रहे हैं। फहवन मुत्तबाउन, फजर की नमाज का वक्त है, सोने का वक्त है। एक तो मिजाज निहायत खराब होता जा रहा है कि 1-1 बजे 12-12 बजे रात में सो रहे हैं। मोबाइल की वजह से वक्त पर सोएंगे नहीं तो वक्त पर उठेंगे कैसे। इसलिए हर चीज का निजाम होना चाहिए, सोने का भी, उठने का भी। मुसलमान सुबह को ना उठे, अल्लाह के सामने 2 रकात ना पढ़े। हर चीज तो नमाज पढ़ती है। कुल्लुन कद अलिमा सलातहु व तस्बीहा, कुरान कहता है कि हर चीज की नमाज है। तुसब्बिहु लहु समावातु सबउ वल अर्दु व मन फीहिन, आसमान जमीन और जो कुछ आसमान जमीन के बीच में है, हर चीज अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है, अल्लाह को याद करती है, अल्लाह का नाम लेती है। वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं हो।
ये कोई अचंभे वाली बात भी नहीं है। हमारे जैसे इंसान कितने ऐसे हैं, उनकी बात को हम नहीं समझते हैं। कोई बंगला बोले यहाँ समझ पाएंगे, उड़िया बोले समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। जब इंसानों की बोली हम नहीं समझते हैं तो चरिंद परिंद की बोली ना समझे तो कौन से अचंभे की बात है। कुरान कहता है तुम समझते नहीं, लेकिन हर चीज तस्बीह पड़ती है अल्लाह की। अफसोस, इस इंसान को अल्लाह ने अकल दी, दिमाग दिया, होश दिया, इस कायनात को उसके लिए सजाया, और वो अल्लाह को भूल रहा है, अल्लाह का नाम नहीं ले रहा है, अल्लाह के नाम की तस्बीह नहीं पढ़ रहा है, कुरान उसके घर में सुबह नहीं पढ़ा जा रहा है। नफसानी ख्वाहिश है कि सो जाएं, बस सो रहे हैं। सोचिए ये कहां जा रहे हैं। ये डगर जो जा रही है ये हमको तबाही के गार में घुसा देगी। ये मीठा जहर है जो मौत के घाट उतार देगा। ऐसा नहीं होता है कोई आदमी सांप के बिल में जाए और सोचे जिंदगी मिले, जहर खाए और उसको हयात मिले। ये तो जहर है जो मीठा पिया जा रहा है। अफसोस की बात है। वशुहुन मुताउन। और दूसरी चीज जो हलाक करने वाली है वो है कंजूसी। कंजूसी का मतलब क्या है? ये मतलब नहीं कि हमको चाय नहीं पिलाई तो आप कंजूस हो गए। कंजूसी का मतलब है शरीयत ने जहां खर्च करने के लिए बताया वहां खर्च ना करे, वो कंजूस है। बखील अरबुअत जाहिदे बहरोबर बहिश्ती नबाशत बहुक्म खबर। कंजूस चाहे कितना ही मुत्तकी परहेजगार हो जाए लेकिन जन्नत में नहीं जाएगा। कंजूस वो है जो ज़कात अदा ना करे, गरीबों की मदद ना करे, बेवाओं यतीमों मिस्कीनों की जरूरत पूरी ना करे। कोई बेचारा बीमार है, दवा की जरूरत है, वो किसी सवाल नहीं करता है, और ये पैसे वाले होने के बावजूद उसकी खबरगिरी नहीं करते। ये कंजूस है। और तीसरी चीज वो इजाबुल मरी बिनफ्सिही वही अशद्दुहुन्ना। तीसरी चीज जो हलाक करने वाली है वो ये है कि अपने आप को आदमी बढ़िया समझे, सबसे अच्छा समझे। और हुजूर ने फरमाया ये निहायत खराब बीमारी है, बहुत खतरनाक है। ये क्यों खतरनाक है? खतरनाक इसलिए है कि मोबाइल हमारा ये है, अगर ये काम करना बंद कर दे, कोई पुर्जा इसका हट जाए तो क्या कहेंगे हम? मोबाइल क्या कहेंगे हम? मोबाइल खराब हो गया। एक पुर्जा कोई कम हो गया, किसी भी वजह से काम करना छोड़ दिया तो मोबाइल खराब, और हम पूरे खराब और फिर सही। जो आदमी अपनी बीमारी को बीमारी ना समझेगा वो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, अपनी इस्लाह की, दुरुस्तगी की, सेहत की फिक्र नहीं करेगा, उसकी कभी इस्लाह नहीं होगी। तो जो अपनी बीमारियां हैं, नमाज ना पढ़ने की, रोजा न रखने की, ज़कात ना देने की, सदका ना करने की, कुरान ना पढ़ने की, हमदर्दी गमखारी ना करने की जो बीमारियां हैं, आदमी इन बीमारियों को बीमारी ना समझे तो कभी भी उसकी इस्लाह नहीं हो सकती है। कब ठीक होगा? वो कभी नहीं ठीक होगा। वो तो इन चीजों को अच्छा समझ रहा है। वो रिश्वत ले रहा है तो अच्छा समझ रहा है, वो सूद बैंक का खा रहा है तो उसको अच्छा समझ रहा है, सोच रहा है मेरे पैसे तो आ ही रहा है, मेरे पैसे तो है, ये सूद को बढ़िया समझे वो, तो जाहिर बात है कभी भी उसके अंदर सुधार नहीं होगा। इसलिए हुजूर ने फरमाया वही अशद्दुहुन्ना, ये निहायत खराब बीमारी है कि अपने आप को आदमी बढ़िया समझे। और हर आदमी अपने आप को घटिया कौन समझता है भाई? तो 6 चीजें हो गई। नंबर 1 तकवा इख्तियार करे। नंबर 2 हक बात कहे, चाहे किसी से खुश हो ना खुश हो। नंबर 3 मियाना रवि इख्तियार करे, अपने जिंदगी गुजारने में दरमियानी राह इख्तियार करे। खैरुल उमूरी औसातुहा। 3 चीजें नजात देने वाली हैं और 3 चीजें हलाक करने वाली हैं। पहली चीज नफसानी ख्वाहिश पर अमल करना, दूसरे कंजूसी इख्तियार करना, और तीसरे अपने आप को बढ़िया समझना, अपनी कमी का इजहार ना करना, कमी को कमी ना समझना। अल्लाह तबारक ताला हम सबको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, इन तमाम बातों को अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मखदूम व मोहतरम, आपने हमें बड़े अच्छे और सादे अंदाज में बहुत सारी कीमती बातों से नवाजा। हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं।
फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरम व अहसनल जज़ा। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि वो हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।